देखिए हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं और चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यू जानते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो डेट्स बेस्ड है। पहला, प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में आया था। तो चैप्टर 2 का नाम ही क्या है आपका? इंडस्ट्रियल। आपको भारत के बारे में जानना है, कहाँ से कब तक लेके 1950 से लेकर 1990 तक के बीच में इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी के बीच में इंडस्ट्रियल को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, इसमें कई सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो काम था 1950 में क्या आया था? प्लानिंग कमीशन 1950, और प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। उनके चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट, नंबर 2 पे देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से लेकर कब तक चला था? 31 मार्च 1956 तक। और इसका जो मेन पर्पस था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब क्या है? पहला जो पंचवर्षीय योजना आया, 5 साल की हमने प्लानिंग करी, कब से कब तक करी थी? 51 से लेकर 56 के बीच में, कि हमें इस 5 साल में एक काम पर बहुत फोकस करना है। वो क्या काम था? एग्रीकल्चर। इस 5 साल में एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देना है, हमें जमींदारी प्रथा खत्म करनी है, हमें किसानों को सपोर्ट करना है, किस तरह हमें खेती को प्रोत्साहन देना है, ये सब बातें डिस्कस की गई थी। तो ये देखो 5 ईयर प्लान क्यों बनाया गया, क्या पर्पस था? ये स्पेसिफिक था ताकि 5 साल के अंदर अंदर हम किसी एक खास वर्ग पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाए, एक किसी खास पर्टिकुलर चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान दे पाए। तो मेरा फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसका मेन पर्पस क्या था? फोकस ऑन एग्रीकल्चर। रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद द न्यूली फॉर्म नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, बदल दिया। किसके नाम में बदल दिया? नीति आयोग। और ऐसा कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। 1 जनवरी 2015 को जब नई सरकार बनी, नई सरकार कैबिनेट ने क्या कर दिया? प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। और क्या फुल फॉर्म है नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले कमीशन प्लानिंग कमीशन था, बस अब नाम चेंज हो गया, काम वही है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? 1966 से लेके 67। तो वो 66 से 67 मैंने इसलिए लिखा है, कई बार 66 भी आता है, कई बार 67 भी। तो उस ईयर के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने शुरुआत को देखा, खरीफ सीजन में इसकी बात हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये था हम अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। लाइक गेहूं में, चावल में इसका बहुत ज़्यादा फर्क दिखा गया। तो कई इकोनॉमिक्स ग्रीन रेवोल्यूशन के फेवर में भी थे और कई जो साइंटिस्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के अगेंस्ट भी थे। वो कहते हैं इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला? अमीर किसानों को मिला, छोटे किसानों तक इसकी कोई पहुंच नहीं बन पाई, ऐसा कुछ साइंटिस्टों का मानना है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया उसके बाद एकदम से गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक इकट्ठा होने लगा, बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट के पास खदानों के भंडार भरने लगे और बहुत तेज़ी से हमने देखा चावल की जो खपत है, चावल की जो फसल थी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देने लगी। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर आपसे कोई पूछे बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया तो क्या बोलोगे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोर्डले। डॉक्टर नॉर्मन ई बोर्डले कहाँ के थे? ये अमेरिकन के थे और इन्हें नेशनल पीस ऑफ अवार्ड भी मिला था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? 1948 में। ये पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, लेकिन जब हमने देखा कई सारे देश में दिक्कत आने लगी थी इकोनॉमिक्स को लेकर, पॉलिटिकल चेंजेस बनने लगे, इसके बाद हमने क्या किया? सेकेंड इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी लेकर आया। कब? 30 अप्रैल 1956 में। और ये जो सेकेंड रिवोल्यूशन पॉलिसी था, एक तरीके से सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसका मेन पर्पस ये क्या रखा गया था? इंडस्ट्रियल। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान आया कब से कब आया हुआ? पहला कब तक था? मार्च तक, 56 तक। अगला वाला 1 अप्रैल 56 से लेके 61 तक चला। तो उसी का मेन पर्पस क्या माना गया था? इंडस्ट्री। फर्स्ट इंडस्ट्री रिजोल्यूशन पॉलिसी 30 अप्रैल 1956 तक। किसी को डाउट मन में? इसे कॉपी करो। देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या लिखा है यहाँ पर? कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी बोलो चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1955। तो 1955 में हमने बनाया कार्वे समिति बनाया, या इसे आप क्या बोल सकते हो? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और ये छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, उनके लिए काम करते थे, उनके लिए प्लानिंग बनाया करते थे। पहले के टाइम में 1950 में अगर हम देखें तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहेंगे? आपकी नज़र में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन होता है? पहले कितना था बेटा? मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए। जिस बिजनेस में मैक्सिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कब की बात हो रही है? 1950 में।
1 लाख लगाया, 1.5 लाख लगाया, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, क्या कहलाया जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर की बात हो रही है फिर वो स्मॉल नहीं होगा, क्या होगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बन जाएगा। लेकिन आज हम अपनी करेंसी की वैल्यू को देखें, पहले की महंगाई आज फ़र्क कितना है? पहले लोग 300 रुपये कमाते थे, आज लोगों की सैलरी ज़्यादा है ना? पहले 1 किलो आटा कितने का आता था और आज 1 किलो आटा कितने का आता है, ये बात सबको पता है। तो पहले के मुकाबले 5 लाख था, लेकिन आज प्रेजेंट में कितना बोला गवर्नमेंट ने? 1 करोड़। अगर जिस बिजनेस में मैक्सिमम 1 करोड़ पे इन्वेस्ट होगा, मैक्सिमम लिमिट कितनी कर दी गई? 1 करोड़ तक, उसी भी आज हम क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक। 1 करोड़ से ऊपर गए तो क्या बन जाएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। किसी के मन में कोई डाउट नहीं। इंडियन अडॉप्टेड, देखो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया। इंडिया के पास 3 तरह के ऑप्शंस थे, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ कह रहे थे साइंटिस्ट कि भैया हमें कैपिटलिस्ट की तरफ जाना चाहिए, पूंजीवादी देश होना चाहिए, उद्योगपतियों का देश होना चाहिए, देश में पैसा आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो होगा। कुछ का मानना था नहीं, समाजवादी देश होना चाहिए। समाजवादी मतलब कैसे? समाज सोशलिस्ट की बात करनी चाहिए, समाज में हर वर्ग के बारे में बात करेंगे, गरीबों की बात में बात हो ही नहीं पाएगी, हमें गरीबों को लेकर साथ चलना है, हमें अमीरों को भी समझाना है, गरीबों को भी साथ लेकर चलना है। तो कई लोग थे सोशलिस्ट के खिलाफ, के फेवर में थे कि सोशलिस्ट को अपनाना चाहिए, सोशलिस्ट ठीक है, समाज में हर वर्ग का विकास होता है। कुछ का मानना था कैपिटलिस्ट वाला। लेकिन उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने कहा कि भैया हमें मिक्स्ड इकोनॉमी को बात करेंगे, हम मिक्स्ड लेके चलेंगे, हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, हमें समाज को भी लेकर साथ चलना है और पूंजीवादी को भी साथ लेकर चलना है। मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश के अंदर कैपिटलिस्ट की बात भी होगी और सोशलिस्ट की बात भी होगी। हम किसी एक वर्ग को प्राथमिकता देकर देश को आगे नहीं ले जा सकते, हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये बात कब किसने कही थी? पंडित, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। तो इंडिया ने किसको अडॉप्ट किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की जो आर्किटेक्ट माना जाता है, इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन प्लानिंग के, वो किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस। देखिए सही मायने में इंडियन का जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से, ये बात बताया मैंने आपको। लेकिन इन द सेंस अगर हम सही पॉजिटिव तरीके से बात करें तो ये सेकंड जो 5 ईयर प्लान था जो 56 में लॉन्च हुआ, तब से सही मायने में काम करने लगा। तो 1956 से जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो कई सारे बदलाव देखे, चेंजेस देखे गए। और मेन जो आर्किटेक्ट माना गया, जो दिमाग देखा गया, वो किनका देखा गया था? पीसी महालनोबिस का देखा गया था। तो पेपर में वर्ड आ सकता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, किसका नाम लिखोगे बेटा? महालनोबिस। तो एक वर्ड याद कर लो, क्या? महालनोबिस, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो किसी को भी इस चैप्टर में डाउट मन में नहीं, इसे कॉपी करो।